हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 से चैप्टर 1.4 को यहाँ सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1.4 ये कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। इस बात को आपको पता लगाना है कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत, ठीक। तो सबसे पहली बात, ये शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। शांत का मतलब होता है जब दशमलव के बाद एंड हो। शांत का मतलब, देखिए, शांत का मतलब होता है जब दशमलव के बाद एंड हो। जैसे आप चलते गए, मान लो ऐसे चलते चले गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। 0 पॉइंट मान लो आपने कर दिया, 0.6 हो गया, 0.5 हो गया, या ऐसा ये सब अगर हमारा हो गया, कुछ भी हो, मतलब 0 के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद कहीं भी जाकर एंड हो, तो इस तरह के मतलब नंबर को हम बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। और अशांत का मतलब होता है, अशांत का मतलब होता है कि जब दशमलव के बाद एंड ना हो। जैसे 0.1 2 3 2 5 6 7 8 7 5 3 4 2 1, ये सब हमारा क्या होता है? अशांत होता है, ठीक है ना। और एक बात, साथ में एक बातें और भी होती हैं। जैसे मान लो कुछ नंबर, पार्टिकुलर नंबर बार बार रिटर्न हो, जैसे मान लो 0.1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, अगर ऐसा होता तो ये भी शांत कहा जाता है। अगर ऐसा है हमारा 0.6666 कई बार है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं ये शांत और अशांत के बारे में हम पता कैसे लगाएंगे। पहली बात है तो हमने ये जाना कि शांत क्या होता है, जब डेसिमल के बाद एंड हो तो शांत होता है। अशांत जब डेसिमल के बाद एंड ना हो, वो कटता जाए तो हमारा क्या होता है? अशांत होता है। तो चलिए देखते हैं किस कैटेगरी में कौन सा कैसे आता है, ठीक है ना। शांत है या अशांत है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, शांत और अशांत की एक पहचान होती है, जैसा कि इसमें हमको थ्योरी दे रखा है, उस अनुसार हम काम करेंगे। शांत की थ्योरी क्या होती है कि जब कोई परमेय संख्या हो, जैसे ये मान लो माना x एक परमेय संख्या है और इससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो q, यहाँ p से आपको मतलब नहीं है, ठीक। q से मतलब है q के जो फैक्टर हो, मतलब आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड, मतलब q के, p के नहीं, q के, याद रखना, अंश के नहीं, हर के। इस आभाज्य गुणनखंड में आपको 2 मिलना चाहिए, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m मिलना चाहिए, ठीक। यानी कि जब भी इसके फैक्टर में इसमें से कोई भी नंबर उठा लो या किसी से भी कोई भी नंबर उठा लो, अगर उसके हर के फैक्टर में 2 और 5 आता है तो हमारा क्या होगा? शांत होगा, ठीक। 2 और 5 आता है तो हमारा क्या होगा? शांत है, ठीक। एक बात और, अगर केवल 2 आता है, केवल 2, जैसे मान लो ये 2 और 5 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 पे पावर n, कुछ भी 2 पे पावर हो सकता है, 1 2 3 जितना मर्जी उतना 12 है, कोई बाउंडेशन नहीं है। 5 पर भी जितना मर्जी उतना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन याद रखना कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अंक ना आए। जब कोई और अंक आएगा तो हमारा शांत नहीं होगा। शांत कब होगा? जब 2 और 5 सिर्फ 2 और 5 रहेगा तब हमारा शांत माना जाएगा। एक बात और, शांत का एक लॉजिक और होता है, या तो केवल 2 2 2, मतलब वो उसमें इसके जो हर का फैक्टर होगा केवल 2 2 जितना मर्जी उतना बार आए तब भी आपका शांत माना जाएगा, या फिर केवल 5 5 5 5 5 5 5 आए तब भी आपका शांत माना जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा था शांत का लॉजिक। अब अगर अशांत की बात करते हो
तो अशांत क्या होगा, जैसे मान लो 2 है, 3 आ गया बीच में, तो ये क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया, ठीक है ना। 2 है, 7 आ गया बीच में, अशांत है, ठीक है ना। या मान लो 7 7 7, या मान लो 3 3 3, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी इस हर के फैक्टर में आता है तो वो हमारा अशांत माना जाएगा, शांत नहीं माना जाएगा। बस इतना जान लो, बाकी आगे काम करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और यदि ये आपको मतलब टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बनाया है, बताया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो वहाँ देखने से आपका ये फायदा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, 13/31 तो मैंने क्या बताया, ये हमारा P के रूप में है और ये हमारा Q के रूप में है। हमको क्या करना है, हर का फैक्टर करना है। तो 3125 का आप फैक्टर कर लो, तो देखो क्या करोगे, यानी कि 5 6 30, 5 दूना 10, 5 ओम 25, फिर 5 से 5 के 5, 5 दूना 10, 5 ओम 25, 5 दूना 10, 5 ओम 25, फिर 5 25, फिर 5 1। अब देखिए यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो केवल 5 यहाँ आया ना, मैंने बताया था या तो 5 5 5 हो या तो 2 5 हो, अगर ऐसा है तो आपका शांत है। तो पहला क्वेश्चन आपका कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ है 17/8, हमको हर से मतलब है, 8 का प्राइम फैक्टर करो, 2 4 जा 1, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो ये 17 तो ऐसे रख देंगे, लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 17/का यानी कि 2 पे पावर 3। तो या तो केवल 5 आए, या तो केवल 2 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, तो यहाँ केवल 2 आया, तो ये भी हमारा क्या हुआ, शांत हुआ, शांत दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार भी हमारा क्या है, शांत है। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक। अभी तो इसके 10 क्वेश्चन है ना। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कि 64/455। तो 455 का फिर फैक्टर आप कर लो, 455। आप देखो ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5, आप इसको काटोगे 7 से तो 13, 13 से काटोगे तो 1, तो ये 64 लिखो, और इसको लिखोगे 5 × 7 × 13। तो अब देखो इसमें 5 है, इसके साथ 7 आया, 13 आया, 2 नहीं आया। तो जब 2 नहीं आया तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ये हमारा कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर चौथा, 15/1600, 15/1600, ठीक है ना। इसको देखते हैं, 15/1600, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, देखो अगर मान लो काटते हैं, 5 × 15, 5 × 15, एक इधर आया 10, 5 दूना 10, ये 0 तो 0, यानी कि ये 3/320 हो गया। अब इस 320 का हम फैक्टर करते हैं, 320 का, तो 2 से 2 1 2, इधर आया 2 छक्के 12, ये 0 तो 0, फिर 2 से 8 16, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लिख सकते हैं 3/2 गुणे 2 गुणे 3 4 5 और ये 6, एक बार 5 आया। तो देखिए 3/2 पे पावर 6 × 5 पे पावर 1, तो 2 और 5 दोनों आए, तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ठीक।
यानी इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, शांत होगा। अब भाई इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखिए 5 है हमारे पास 29/343। तो देखिए ये हमारा जो 29 है ये तो ऐसे ही रहने वाला है, और इसका जब हम फैक्टर करेंगे ना, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो हमको 7 से कटेगा। 7 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो हमारा होने वाला है 7 × 7 × 7 यानी 29/7 तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, केवल 7 आ रहा। तो ये क्या हमारा आसान दशमलव प्रसार है, ये हमारा आसान दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। तो इसकी भी कहानी ऊपर हुई। इस तरह से छठा क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्या हमारे पास 23/2 और ये 5/2। तो ऑलरेडी हमारा शांत है ना, क्योंकि यहाँ 2 है और 5 है। जब फैक्टर में 2 और 5 मिलते हैं तो हमारा शांत होता है। इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 7 है 129 और 2/2 × 5/7 × 7/5। तो देखिए यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, यहाँ 2 और 5 है। अगर इतना होता तो 7 होता, लेकिन साथ में 7 है। तो क्या हुआ, हमारा एक अतिरिक्त गुणनखंड आ गया, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा एक और गुणनखंड भी है 7। तो ये हमारा क्या हुआ, आशांत दशमलव प्रसार। ये हमारा आसान दशमलव प्रसार हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को इसके, ठीक। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 8वां क्वेश्चन। यानी 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, छः बटेगा 15 काटो 3 से, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। ऐसे भी हो सकता है आपका, देखो 5 आ रहा है, या फिर ऐसे काट दो, 2 से काटो। जैसे मान लो 6/15 है, तो देखो 3 2 3 6, लेकिन 6/15, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, मतलब इसका फैक्टर केवल और केवल 5 है। तो ये क्या होगा, हमारा शांत होगा, ठीक। शांत दशमलव प्रसार इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 5 से काटो, 5 7 35, 5 9 50। ये 7 और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो इसके फैक्टर में क्या आया हमारा, 2 और 5 आया। तो ये भी हमारा क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास 10वां है 77/210। चलो इसको काटते हैं। जैसे मान लो हमने काटा 7 से, 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 77, और 7 का पहाड़ा 30 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210। अब देखते हैं इसको, 11 को तो ऐसे रहने देते हैं, लेकिन 30 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 30 को यहाँ करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 3 से काटोगे तो 5, 5 से काटोगे तो 1। अब यहाँ देखिए इसमें क्या आ रहा है, यानी कि 11/2 × 3 × 5 आ रहा है। तो इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो जब 2 संख्या एक साथ आ रही हैं, यानी कि 2 3 5, तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा ना। क्योंकि शांत कब होता, जब 2 और 5 होता। तो आसान दशमलव प्रसार ये हमारा होगा, ठीक। आसान दशमलव प्रसार। इस तरह से हमने इसमें शांत और आसान देखा। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब शांत है जिनके दशमलव प्रसार, उनको लिखना है, और शांत मतलब हल करके दिखा भी देना है। तो आइए देख लेते हैं इसको, ठीक। तो शांत कौन कौन सा रहा है, शांत हमारा पहला रहा है, ये हमारा शांत है।
ये भी हमारा शांत है, लेकिन ये हमारा शांत नहीं था, और ये भी हमारा शांत ही था, ये भी हमारा नहीं शांत था, ये शांत था। ठीक ना, चलिए देख लेते हैं इसे, अभी सब हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 13, और ये हमने क्या किया था 5 पे पावर 5। देखो 5 पे पावर 5 होता है 3125। ठीक ना, करके देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने उठाया। अब ये शांत है, इस बात को साबित करना है, तो क्या करेंगे, पहली बात तो देखो हमको इससे क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यानी कि 10 बनाने के लिए अगर 5 का 2 में गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, जितने का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे ना उतने का यहाँ पर भी करना होगा, और घात जो नीचे वाला होगा ना इसको सेम कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 2 पे पावर 5 रहेगा तो यहाँ पर भी 2 पे पावर 5 रहेगा। अब देखो ये 13 इंटू 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार जब करोगे तो 32 हो जाएगा, और ये बटेगा 10 पे पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 32 का पारा जब आप 13 बार खोला, ये हमारा हो जाएगा 416, और ये बटेगा हमारा क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5, यानी कि कितना जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है ना, ये 5 जीरो हमारा हो जाएगा। अब इससे जब इसमें हम भाग देंगे तो देखिए ये 2 से जब हम काट देते हैं तो 2 दूना 4 जीरो, 2 अट्ठे 16 हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 पंचे 10, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है ना। फिर इसको जब 2 से काटोगे तो 104 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 5 53 जीरो, ठीक है ना। फिर 2 से काटोगे तो ये 52 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और ये डबल जीरो हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे 26 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे इसको 2 छक्के 12, 2 दूना 4, और ये 2 पंचे 10, ये जीरो हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे 13 हो जाएगा, और इसको 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 2 1 2, 2 दूना 4, और 2 पंचे 10, मतलब फिर आपको सेम चीज़ें वही मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये प्रोसेस ही खत्म कर देते हैं, यहीं पर सीधे भाग दे देते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, ठीक। यहाँ पर आप भाग दे दो किसमें 416 में 10 पे पावर 5, यानी 2 3 4 5 से 5 जीरो हो गया ना, 1 जीरो। अब इससे इसमें भाग दे दो तो देखो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यानी कि लिख सकते हैं इसको हम 0 पॉइंट कितना, यहाँ तक तो हमारा कवर है, यहाँ उतारेंगे तो 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, ये 4 1 6, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरे की अगर बात करते हो आप, 17/8 है आपका, तो 8 मतलब 2 पे पावर क्या है 3 है, तो 2 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर भी 3 आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 5 पे पावर 3 आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 17 इंटू 55 25 पंचे 125, 125 का पारा 17 बार पढ़ेंगे तो 125 का पारा 17 25। अब इस 2125 में आप 2 पंचे 10, यानी कि 1000 से आपको भाग देना है। 125 अट्ठे, सॉरी ये 125 हो गया, 125 अट्ठे, यानी कि 5 अट्ठे 40, 2 अट्ठे 16, 4 20, 1 अट्ठे 8 तो 10, ठीक है। 1000 से भाग देना, तो भाग देंगे तो 1000 गुना ये हो गया हमारा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरह से हमारा डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन तो इधर हो गया, ये तो हमारा शांत है ही नहीं, तीसरा नहीं शांत है, चौथा हमारा ये शांत है। 15/1600, तो इसको काटा था हमने, क्या किया था 5 या 15, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, और इसको काटा था तो 5 या 15 मिला था क्या, यानी कि 5 दूना 10, ये 0, 320। 320 का फैक्टर कितना आया था, 320 का क्या आया था, यानी कि 320, 2 6 0, 2 8 0, 4 0, 2 2 0, 2 1 0, 5 1, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3/2 पे पावर 6 इंटू 5, ठीक है ना। तो 5 तो हमारा है ही, एक काम करते हैं इससे इसमें भाग दे देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना।
तो जब भाग देंगे 3/320 से, तो इसमें भाग नहीं जाएगा तो पहले 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट, फिर यहाँ 0 उतर गया, अभी भी छोटा है तो क्या करोगे, फिर एक 0 बढ़ाओगे तो एक 0 इधर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एक 0 हमारा इधर भी उतर जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ तक हो गया, अभी भी ये छोटा है, फिर एक 0 इधर बढ़ा दो, ठीक। अब 320 तो इधर कितना हो जाएगा, जैसे ये ऐसे लिख लो, 3 से ये 3 में 320 से भाग देना है तो नहीं जाएगा, पहले 0 फिर पॉइंट, तो यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ कितनी बार पढ़ोगे कि ये इतना हो जाएगा 320 का पारा, 320 का पारा जितनी बार पढ़ोगे, जैसे मान लो आप 8 यानी कि 9 बार पढ़ो, 9 बार पढ़ोगे तो 0, 2 9 18, 3 9 27, 28, ये 0, ये 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 1, 120, फिर 0 तो कितनी बार ले चलोगे, मान लो 3 बार ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा 960, ये 0, ये 4, ये 2, ये 0, फिर कितनी बार ले चलोगे 7 बार मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 32 सत्ते यानी 2 सत्ते 14, ये 0 4 3 सत्ते 21 और 1 22। ये हमारा कटने का नाम नहीं लेगा, मतलब ये कट जाएगा एंड में जाकर, तो ये हमारा कितना जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.919317, ठीक है ना, ये हमारा हो जा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं ये दूसरे पार्ट को, इसके ये चौथा तक हो गया। अब पांचवा हमारा तो भाई शांत है ही नहीं, क्योंकि इसमें 7 आ रहा है, और छठवा तो हमारा वैसे ही शांत है। देखो क्या हमारा 23 और 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 23 ऐसे और 2 पे पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 पे पावर 2 तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, तो ये 23 बटे का 200 हो जाएगा। अब 200 से 23 में भाग दो तो 0 पहली बार, ठीक है ना, तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 230, तो 200 इक्यानवे 200, फिर बच जाएगा 30 हो जाएगा 300, तो फिर 200 इक्यानवे 200, फिर बच जाएगा 100, ये सॉरी हाँ 100 बच जाएगा, अभी हो जाएगा 1000, 200 पंचे 1000, तो इसका ये हो जाएगा 115, ठीक है ना, इस तरह से ये हमारा हो गया। अब ये हमने देखा था, ये भी हमारा शांत ही है, 6/15 यानी कि ये हमारा हाँ ये हो गया। सातवां हमारा शांत नहीं है क्योंकि इसमें 7 भी आ रहा है, तो जो हमारा शांत है उसको हम लिखेंगे। 8वां हमारा शांत है, इसको हम लिख लेते हैं क्या हमारे पास 6/15, तो इसको यूं ही हम काट सकते हैं ऐसे, शांत है नहीं शांत है, सॉरी सर, क्योंकि इसमें 3 भी है और 5 भी दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा 9वां 35/50, 35/50 यानी 5 7 35, 5 9 50, इसको काट देते हैं 0.7 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको हमने देखा था 10वां क्या था हमारा, 10वां जैसे 77/200, 10 था, 11 7 77 यानी कि 7 ग्राम 77 और ये 7 3 21 30, ये भी हमारा शांत नहीं था क्योंकि इसमें 2 3 5 आ रहा है। तो शांत हमारा कौन कौन हुआ, ये हमारे शांत ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जो हमारा शांत था हमने यहाँ किया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यानी कि 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 ये हमारा है। दूसरा हमारे पास है 0.1201 2001 1, इसके बाद फिर हमारे पास है 1 हो गया 001, फिर इसके बाद 2 0001 2 0001, फिर इसके बाद 2 40 डॉट करके है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा हमारे पास जो है तीसरा सिचुएशन वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बात लगा हुआ है। अब ये देखते हैं हम लोग सबसे पहली बात परमेय संख्याओं के बारे में, क्या परमेय संख्याएं होती हैं। तो देखो ये क्या है, इधर दशमलव के बाद एंड है, तो जब दशमलव के बाद एंड है तो ये हमारी क्या होगी, परमेय संख्या होगी, ठीक।
तो मैंने बताया था दशमलव के बाद एंड, तो यहाँ दशमलव के बाद एंड हो रहा है, तो इसकी ये परमेय संख्या हो सकती है हमारी, क्या हो सकती है 43, और यहाँ से इसको हटा दो दशमलव को, ठीक है ना। देखो जब यहाँ से आप दशमलव को हटा दोगे, यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो रहता है, फिर इसके बाद गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो यहाँ लिख दो, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके फैक्टर की अगर बात करते हो आप, तो फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर 9 हो रहा है, तो इसको अगर मान लो इसको हम ऐसे लिखें 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके फैक्टर की अगर बात करते हो तो 10 पे पावर हमारा क्या हो रहा है 9 हो रहा है। अब 10 पे पावर 9 को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक 10 को ऐसे 10 को 9 बार लिख सकते हैं, ऐसे 10 10 10 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 हो गया। ये 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हमारा रहेगा। और इस प्रत्येक 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, इसको भी 2 × 5, फिर 2 × 5, फिर 2 × 5, फिर 2 × 5, 1 2 3 4 5, 2 × 5 6, 2 × 5 7, 2 × 5 8, और 2 × 5 9, 9 बार हो जाएगा ना। तो इसका जो हमारा ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, इसका जो आभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 पे पावर 9 और 5 पे पावर 9 होगा, ठीक है ना। हमने इसके फैक्टर भी कर लिए, ठीक। अब इधर देखते हैं एक बात और, इधर क्या होगा हमारा, ये तो हो गया, हमने इसके फैक्टर के बारे में बताया, इसने फैक्टर पूछा था कि यदि है उसको p/q के रूप में लिखते हैं, तो p/q के रूप में लिखा, और इसके जो हर थे ना q के फैक्टर को हमने यहाँ लिख दिया। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, सेकंड केस। इसमें सेकंड केस क्या कह रहा है, अब सेकंड केस ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो रहा है, पहली बात तो ये बढ़ता जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और हर बार जैसे देखो यहाँ एक मैंने बताया था कि एक सेम संख्या होती है, डिजिट मतलब बार बार अगर रिपीट होती है तो भी होता है, लेकिन यहाँ बार बार डिजिट रिपीट थोड़ी हो रही है, रिपीट तो हो रही है। जैसे देखो 1 2 0 1, पहले में कितना 0 1 0, दूसरे बार में 1 2 0 0 1, तीसरे में 1 2 0 0, फिर 4 0, ये सिलसिला हमारा बढ़ता जाता है, मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या है भाई, क्या करना है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं है। तो यह परमेय संख्या नहीं है, ठीक। यह परमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, नॉन रिकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, मतलब ये आसान आवृत्ति का है, ठीक। और इसकी अगर आप बात करते हो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो इस पर बार लगाया गया है, तो बार का मतलब है यही संख्या बार बार रिपीट होने वाली है, बार बार रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पर किसी ने बार यहाँ से हटा दिया गया है, फिर इसको यहाँ से दशमलव जब हटा देंगे तो इसकी जगह पर 1 होता है, फिर 9 0, इसको भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। 3 3 6 7 8 9, ये 9 0 हो गया हमारा। फिर इसका भी जब हम फैक्टर करेंगे तो हमको वही मिलने वाला है, यानी कि ये भी हमारी क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। परमेय संख्या इसलिए हो गई क्योंकि इस पर बार लगा था, यही संख्या बार बार रिपीट होना था, दूसरा संख्या रिपीट नहीं होना था। और इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो अभी भी थोड़ी देर पहले हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे किया, ये हमको मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। इस तरह से आज मैंने NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10 से मैथ का ये 1.4 चैप्टर खत्म कर दिया। अब इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।